नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आकाश। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से YouTube चैनल में। और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CSIR नेट मैथमेटिक्स। तो हम लोग आज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब समझने वाले हैं कितने नंबर का क्वेश्चंस आते हैं। और जैसा भी आपको पता होगा कि अभी नेट का जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप होने का, जुलाई वाला, वो आई थिंक 21 जून तक है। और उसके बाद 22-23 को आपका करेक्शन डेट होगा और 17-18 जुलाई को एग्ज़ाम देने के लिए आप और सभी लोग रेडी रहेंगे। तो चलिए, आपको जैसा पता होगा पार्ट ABC 3 पार्ट में एग्जामिनेशन होते हैं। टोटल 200 का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में 20 मार्क्स का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं जो 2 मार्क्स का होता है सर, और जिसमें 0.5 नेगेटिव मार्क्स होता है। अच्छा जी, पार्ट बी में अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, जो आपको यू हैव टू सॉल्व 25 क्वेश्चंस ओनली एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स, और आपको 0.75 मार्क्स आपका कटेगा अगर आप गलती करते हो तो। और अगर पार्ट सी में चलेंगे तो पार्ट सी के मजे ही मजे, क्या बात, जिंदाबाद। 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ओनली यू हैव टू सॉल्व ओनली 20 क्वेश्चंस एंड नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग कोई होता ही नहीं है। चलिए ठीक है। अब पार्ट ABC में तीनों देखूंगा। पहले यूनिट वाइज में ऑफलाइन पेपर्स आते थे तो यूनिट वाइज बटा होता था, लेकिन हम ऑनलाइन हो गए तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पार्ट ए में मैंने जो ये लिखा है जनरल एप्टीट्यूड, ये तो हर एग्जामिनेशन के लिए, आप मैथमेटिकल साइंस का एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो, जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हो नेट में, CSIR नेट में, आपको जनरल एप्टीट्यूड रहेगा ही रहेगा, जो कि 30 मार्क्स का होगा, वो सब में होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट ए में ये पूछा जाता है जो आपको ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। अब क्वेश्चन का अगर नंबरिंग देखेंगे तो क्वेश्चन का नंबरिंग 1 से 20 तक होगा। ठीक है, तो 1 से 20 तक क्वेश्चंस होंगे, 1 से लेकर 20 तक जनरल एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे। इसमें कुछ कैलेंडर के सवाल होते हैं, DI होता है, उसमें आप बोल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट होंगे उसमें कुछ परसेंटेज, कुछ छोटे छोटे जो आप जनरल एप्टीट्यूड में समझ सकते हो। तो टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप यहाँ से कर सकते हो 30 मार्क्स का। ठीक है सर। पार्ट बी में चलोगे तो पार्ट बी में क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होगा। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, जो 12 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट होता है रियल एनालिसिस से स्टार्ट होता है सब्जेक्ट आपका। 12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। टोटल वो 55 से 65 नंबर कैरी करते हैं, 55 से 65 नंबर कैरी करते हैं। और अगर फिर मैं बात करूं लीनियर अलजेब्रा का, तो लीनियर अलजेब्रा 50 से 60 मार्क्स कैरी करता है, लेकिन ये पार्ट सी में आता है। मतलब ऐसे समझो आप, पार्ट ए में 1 से 20 तक हो गया, पार्ट बी में 1 से 12 तक जब स्टार्ट होगा नया, तो ये इसको अलग समझ लो। यहाँ समझो कि आपका स्टार्ट है 1 से 12 तक, और जब यहाँ से बी में मिलाओगे तो यहाँ 13 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से मिलाओगे तो यहाँ पे 20 के बाद 21 से, 28 के बाद फिर 29 से, कुछ इस प्रकार से। समझ आया? फिर से सुनिए, C 1 से 18 तक है, तो यहाँ पे जब जाओगे तो 19 से 30 मिलेगा, और उसके बाद 31 से, फिर उसके बाद 43 से। चलिए, इतना तो आप समझदार हो ही चुके हो। मुझे मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे को अगर एग्जामिनेशन में नेट क्वालिफाई कर रहा है, LS के लिए क्वालिफाई करना है मेरे को, या आप यूँ कहें GRF के लिए क्वालिफाई करना है, तो आई थिंक लगता है कि आपको यहीं से देखने पे लगता है दिस इज एनफ फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, LS हो जाएगा। कौन कौन सा? रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा, न्यूमेरिकल नंबर थ्योरी से ही 35 से 40 क्वेश्चन पूछ देते हैं। अगर मेरा यही टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, तो मेरा काम बन जाना है। LS के लिए तो क्वालिफाई हो ही जाना है सर। चलिए, तो अगर मैं देखूँ तो 1 से 12 तक रियल एनालिसिस का, जो 55 से 65 क्वेश्चन, फिर सी में आएंगे तो पार्ट सी में तो 1 से 18 तक लीनियर अलजेब्रा का पूछेगा। फिर अगर पार्ट बी में आगे बढ़ूँ 13 से 20 तक मॉडर्न, 13 से जो 20 क्वेश्चन होते हैं नंबर, ये समझ रहे हैं क्या है ना? हाँ, तो मॉडर्न अलजेब्रा और नंबर थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि दोनों मिला के 35 से 40 नंबर के होते हैं। अच्छा जी, 19 से 30 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 19 से 30 में क्या होगा सेक्शन सी में? तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का होगा 30 से 35 नंबर का क्वेश्चंस। अगर मैं उसके बाद और साथ में टोपोलॉजी भी, यही 19 से 30 में मिक्स करके दोनों आएंगे।
ठीक है। पार्ट बी का मैंने मॉडर्न अलजेब्रा हो गया था, पार्ट बी में ही आप आओगे तो ओडी मिलेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो आएगा ऑप्शन पार्ट सी में। और इसका यह कहानी हुआ, ये भी 15 से 25 क्वेश्चन है, 15 नंबर से 25 नंबर, सब कुछ सही है भाई, 15 से 25। ओके, लेकिन जब आप इधर देखोगे पार्ट सी में तो आपको इतना सारा लिखा हुआ मिलेगा, दैट मीन्स कि 31 से 42 में आपको पीडीई के साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये इतने सारे टॉपिक भी रहेंगे। मतलब आपको इतने मार्क्स गेन करने के लिए 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, 25 25 50 या इधर ले लो तो यही रेंज में। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो लीनियर एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का कमाल ही कुछ और है। अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आपका आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसको मिलाकर 110 से 120 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आप कहोगे इसी को सर पढ़ लो ना, क्या ही इधर उधर पढ़ना, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स एक अलग रेंज हो जाता है, जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं। सब ठीक है, हाँ बहुत होंगे, सब ठीक है, गुड। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे सेक्शन सी में तो बस उसका ऑप्शनल रिसर्च है, तो वो भी 0 से 8 नंबर तक पूछता है, लेकिन बाकी लोग तो इतना ही काफ़ी होता है, इतना कर लेते हैं। जिनको स्टैटिस्टिक्स जो जानते हैं पढ़ते इधर पढ़ लेते हैं। और मैंने ये बता ही दिया है कि पार्ट ए में 20 नंबर के 20 टोटल मिला करके मैं बात करूँ ना तो कितना हो गया, 60 और 40 100 120, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जब कैलकुलेशन करोगे, पूरा सॉल्व करोगे ना, तो ये 200 मार्क्स का हो जाता है। आपको 200 मार्क्स का टोटल है, जिसमें आपको इतना तक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आज के जो CSIR नेट का जो मैथमेटिकल साइंस का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था, मैंने वो करा है। अगर आपको और चाहिए कि इसमें और विस्तृत जानकारी की, इसका सिलेबस डिस्कस कर लीजिए, तो मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या कि मैं स्टार्ट करूँ जो 50 से 60 नंबर का लीनियर अलजेब्रा है, मैं वहाँ से स्टार्ट करने सोच रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो इसका होगा। मैं इसको पूरे बेसिक से, मतलब आई थिंक मैं इसको कंप्लीट ही करूँगा धीरे धीरे, स्लोली करके। तो चलिए साथ मिलकर पढ़ते हैं, इस CSIR नेट के जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, और हो सके तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। Thank you everyone. Keep watching.